मुआविया कहते हैं बाजी कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपनी औरतों के किस हिस्से में आए और किस हिस्से को छोड़ें। यानी शौहर बीवी के ताल्लुक की बात हो रही। ये भी एक बहुत आज के दौर का, हर दौर का मसला है, लेकिन आज के दौर में और भी गंभीर होता चला जा रहा है बहुत सी चीजों से एक्सपोज होने की वजह से। तो क्या जायज हद है और क्या नहीं है। फिजिकल रिलेशनशिप के लिए किस हिस्से को इस्तेमाल किया जा सकता है, किसको नहीं, ये सवाल था। तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी बीवी तुम्हारा खेत है, तुम अपने खेत में जहां से चाहो आओ। जहां से चाहो आओ का मतलब क्या है कि जहां से कल्टीवेशन हो सकती, यानी कि खेत के ताल्लुक से क्या बताया, निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम। अन्ना शिअतुम का मतलब, अन्ना जो है ज़र्फ़े ज़मान और मकान दोनों के लिए आता है कि जाने का कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं कि ये दिन है या रात है, ऐसी कोई पाबंदी शरीयत ने नहीं रखी। और इसी तरह जब खेत कह के बीवी को बताया गया तो उसमें उसकी, यानी कि उसकी कदर कीमत और उसकी हिफाजत और उसकी सरसब्जी और खुशहाली और वो सारी चीजें अपनी जगह है। प्लस ये बहुत ही हिकमत की बात है कि खेत में कुछ उग जब ही सकता है जब उसमें बीज डाला जाए। तो अब शौहर बीवी के साथ कैसा ताल्लुक कायम करे कि औलाद पैदा हो सके। वो ओरल सेक्स से तो नहीं हो सकता, वो एनल सेक्स से भी नहीं हो सकता। ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि अन्ना का मतलब यहां क्या है, ठीक है ना। यानी ये वो बातें हैं कि जिनको बहुत लफ्जों को खोल खोल के नहीं बोला जा सकता, लेकिन इट्स अंडरस्टूड। तो आपने कहा जहां से चाहो, यानी कोई रुकावट नहीं, ममानियत नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि नाजायज हुदूद फलांग के कहो कि इसकी भी ममानियत नहीं। अलबत्ता जब तुम खाओ तो उसे खिलाओ, यानी कि शौहर खुद आउटिंग डाइनिंग के लिए चला जाए और बीवी को कहे कि बस घर में ही पका लो अपने लिए और खा लो, खुद सिर्फ दोस्तों के साथ रहे। दिस इज नॉट राइट। बीवी को भी लेके जाए और सास भी बहू को जाने दे। जब तुम खाओ तो उसे भी खिलाओ, जब पहनाओ तो उसे भी पहनाओ। का मतलब ये है कि ईद आई है, अपने लिए सूट ले रहे हो तो बीवी को भी कुछ लेके दो। ये है इक्वालिटी एक तरह से। उसके चेहरे पे ना मारो, उसे गालियां मत दो, अब्यूज नहीं कर सकते। और उसे कतई ताल्लुकी अगर करो, यानी वैसे तो ना करो, लेकिन अगर करो तो घर की हद तक रखो। किक आउट नहीं करो उसको, घर से बाहर नहीं फेंको, घर से नहीं निकालो। क्योंकि बादशाह और कहते हैं ना, फोन पे कह देते हैं घर चली जाओ माँ बाप के, मैं तब घर में दाखिल होंगे, आऊंगा ही नहीं। ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और ये कैसे मुनासिब, ये कैसे हो सकता है कि तुम उसके साथ ये सलूक करो जबकि तुम एक दूसरे के पास हलाल तरीके से आते हो। यानी तुम्हारा एक जायज ताल्लुक है और फिर तुम उस ताल्लुक को इस तरह खराब करो। तो बीवी को मारने से मुताल्लिक जो कुरान और हदीस की रोशनी में जो हुक्म है वो सामने। फिर इसी तरह गुलाम को मारने की ममानियत है, नौकर को, गुलाम को, उसको भी नहीं मारना चाहिए। अबू मसूद बदरी से रिवायत है कि मैं अपने गुलाम को कोड़े के साथ मार रहा था कि मैंने अपने पीछे से आवाज सुनी, ए अबू मसूद जान लो। और मैं गुस्से की वजह से आवाज समझ ना सका, यानी ऐसे मार रहा था कि मुझे नहीं समझ आई कि किसने पुकारा मुझे। जब वो मेरे करीब हुए तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और आप फरमा रहे थे, जान लो अबू मसूद, जान लो अबू मसूद। कहते मैंने अपने हाथ से कोड़ा फेंक दिया तो आपने फरमाया, जान लो अबू मसूद। यानी आप बार बार फरमा रहे थे, अल्लाह तुम पर ज्यादा कुदरत रखता है तुम्हारी इस गुलाम पर कुदरत से। यानी जितना तुम इस गुलाम पे कुदरत रखते हो, अल्लाह इससे ज्यादा तुम पे कुदरत रखता है, यानी तुम्हें मारेगा। कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसके बाद कभी गुलाम को नहीं मारूंगा। और बाद रिवायत में आता है कि उन्होंने आजाद कर दिया। अबू उमर जाजान से रिवायत है, कहते हैं कि हम लोग इब्ने उमर के पास थे, उन्होंने अपने गुलाम को बुलाया जिसे उन्होंने मारा था। उन्होंने उसकी पीठ खोल कर देखी, कहा क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है? उसने कहा नहीं। इसके बाद इब्ने उमर ने गुलाम को आजाद कर दिया और एक तिनका जमीन से उठाया और कहा
کہ مجھے اس کا اتنا بھی اجر نہیں ملے گا جتنا اس تنکے کا وزن ہے۔ میں نے کہا ابو عبد الرحمن آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے غلام کو بے قصور یعنی حد شرعی کے علاوہ مارے یا اس کے چہرے پہ تمانچہ مارے تو اس کا کفارہ ہی کہ اسے آزاد کر دی، کفارہ ہے، اس آزادی کا ثواب کوئی نہیں تن کے برابر بھی۔ یعنی بعضوں کا تم سمجھتے ہیں بڑی نیکی کی لیکن اس میں تو چھوٹ بھی جائے تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ صحابہ کرام جو تھے وہ خاص طور پر اس سے محتاط رہتے اور غلاموں سے درگزر کرتے تھے۔ ابو لیلہ کہتے ہیں کہ سلمان رضی اللہ عنہ نکلے، وہ اپنی سواری کو چارہ کھلاتے تھے تو وہ ہودے سے گرتا رہتا۔ ہودہ کیا کہتے ہیں؟ وہ چیز محمل باسکٹ کہہ لیں جس میں اس کا چارہ رکھ کے دیا جاتا۔ اس پر انہوں نے اپنے خادم سے کہا اگر مجھے قصاص کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہاری پٹائی کرتا کہ تم نے ایسی چیز کیوں جانور کے آگے رکھی۔ تو مطلب یہ کہ اگر میں تمہیں ماروں گا تو مجھے بھی مار پڑے گی، اس لیے میں تمہیں مار نہیں رہا، ورنہ جو حرکت تم نے کی ہے اس میں تمہیں مار پڑنی چاہیے۔ نماز پڑھنے والے غلام کو نہ مارنا۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آئے تو آپ کے پاس 2 غلام تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ایک غلام دے دیں۔ آپ نے فرمایا جو چاہتے ہو لے لو۔ انہوں نے کہا آپ میرے لیے پسند کریں۔ اس سے انداز ہوتا ہے نا کہ ریلیشن شپ داماد اور سسر کا کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لے لو، اس کو مارنا نہیں، کیونکہ میں نے خیبر سے واپس آتے ہوئے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا غلام ابو ذر کو دے دیا اور اس کے ساتھ خیر و بھلائی اور حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ پھر ایک دن پوچھا ابو ذر میں نے جو تمہیں غلام دیا تھا اس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے مجھے اس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنے کا حکم دیا تھا تو میں نے اسے آزاد کر دیا کہ میں وہ خیر و بھلائی کر نہیں سکوں گا تو بہتر ہے کہ میں